हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग और आपकी फैमिली पूरी सेफ है और सेफ रहिए आगे भी। इस वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, देखिए कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का। आप देखिए अभी सैंपल पेपर जो सीबीएसई का आया था उसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट बच्चों को डाउट है, फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो रही है, कई बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता है कैसे निकालते हैं। और अगर थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, मेरा 1 शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, सूत्र में मैंने एक्सप्लेन किया। और कई बच्चों को ट्रांजिटिव रिलेशन में दिक्कत आती है कि एक सिंगल सेट दे दिया गया तो वो ट्रांजिटिव कैसे हो जाता है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इस वीडियो में कि आपको सिर्फ रिलेशंस पढ़ रखा है आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रखा है आपने, आपको आता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है भैया। रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूं, आपने पढ़ रखा है क्या होता है। मान लिया हमने 2 सेट ए और बी हैं तो उनमें रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करता है और ये रिलेशन लिखा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 2 सेट हम ले रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हो आप। तो वो होता क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हम माने ले रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है m, हम लेट कर ले रहे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है n, ये हमने मान लिया। उस सिचुएशन में भैया n a क्रॉस b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ये बेसिक सी चीज है, आपको पता होगी, मैं मान के चल रहा हूं। उस सिचुएशन में आप बताओ जरा, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे भैया, ये होता है टोटल एलिमेंट में पता। ये हमने पढ़ रखा है, कोई सेट हमने मान लिया 2 3 है तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, वो हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ये हमें पता होता है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2, यानी 4 सबसेट बनेंगे। मान लिया हमने ऐसा दे दिया होता जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट होते तो वैल्यू कितनी हो जाती 2 की पावर 5 सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी और मैंने पढ़ा भी रखा है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी, मुझे पता है कि ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट होंगे, तो जितने एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम 2 की पावर में डाल देते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है। और रिलेशन भी एक्चुअल में क्या भी है, सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स निकालना आना चाहिए, तो वो हो गया हमारा, निकाल चुके हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इनको पावर में डाल दो तो वो m इंटू n ऐसे लिख लो, या 2 की पावर में a में कितने एलिमेंट है इंटू b में कितने एलिमेंट है उसको डाल देते हैं, बात एक ही है। अब अगर हम बात करें कि रिलेशन अगर हमारा सिर्फ एक ही सेट पे डिफाइंड है, इफ R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A की बात कर रहे हैं और हमने मान लिया है कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, हमने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A n, एक ऐसा सेट जिसमें n एलिमेंट्स है, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो कैसे निकलता है, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करा दिए। देखिए A और B का निकाल रहे थे, कितने एलिमेंट होंगे, A के अलग और B के अलग मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर R सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो टोटल सबसेट कितने निकलेंगे इस सिचुएशन में, टोटल रिलेशन या टोटल सबसेट कह लें, टोटल रिलेशन कितने आ जाएंगे भैया 2 की पावर में n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल चुके हैं। तो ये बेसिक आपने पढ़ रखा है। अगर सिंपल एक सेट दे दिया गया और जैसे मान लिया हमने एक सेट दे दिया, कोई एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स है, एक
हम पूछ रहे हैं इसमें कितने रिलेशन बन जाएंगे, और रिलेशन के लिए मुझे 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे तो एक ही डिफाइंड है, इसका मतलब होता है खुद से ही बनाना पड़ेगा, यानी इस सेट का इसी सेट से रिलेशन। जैसे हमने क्या किया, आपकी फैमिली के मेंबर्स इधर लिख दिए और इधर भी आपकी फैमिली के मेंबर्स है, तो पहला मेंबर किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, होंगे तो उसी फैमिली से ना, तो हर एक मेंबर किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा, किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम पहले करते क्या, A क्रॉस A निकालते हैं, उसमें नंबर कितना आया था, जितना नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि इसमें रिलेशन कितने बन जाएंगे, टोटल रिलेशन की अगर हम बात करें, टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर में कितने एलिमेंट है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सिर्फ एक सेट दे रखा है, उसमें पूछा जाए कि उसमें कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर में जितने एलिमेंट है उसका स्क्वायर। कितना क्लियर है। तो ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, मैं मान के चल रहा हूं, तो ये आप चीज पढ़ रखे हैं। अब हम देखते हैं जो अलग अलग रिलेशंस है। वैसे देखिए 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे या टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। हमको मेनली फोकस इस पे करना है, इस वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि एक ही सेट जनरली दिया होता है कि सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लिया 3 है, और पूछेगा कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं, कितने आइडेंटिटी रिलेशन बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सेट में 3 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट तो हमें पता चल जाता है, 2 की पावर में इसका स्क्वायर डाल देंगे। फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैसे बनते हैं वो चीज देखते हैं। फॉर्मूला भी हम बता देंगे और एक्सप्लेनेशन भी जरूर कर देंगे, ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ लें और भूले नहीं, ठीक है। अगर ये नोट करना चाहते हैं, पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको नोट कर लीजिए फटाक से। आगे देखते हैं अब कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस के टोटल रिलेशन कितने बनते हैं। पहला एग्जांपल है कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन पता है कि आपको उसी की इमेज मिलनी चाहिए सिर्फ। जैसे कि हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसमें 6 एलिमेंट है, हमने पहला एग्जांपल लिया, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने मान लिया कोई सेट ए है जिसमें 6 एलिमेंट है। मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, एक जनरल केस ले लिया जिसमें n एलिमेंट्स, ठीक है, n इस साइड है, n इस साइड है, तभी तो उनका क्रॉस निकलेगा। ये हमने 6 एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम इसको भी लेके समझेंगे, उससे हम अपने जनरल फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना चीज को। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक बनता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ n कुछ भी, आप n 6 ले लो, n 7 ले लो, n 10 ले लो, चाहे n की वैल्यू n ही ले लो, बहुत बड़ा नंबर ले लो, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही बन सकता है। अब का तो ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, सिर्फ आइडेंटिकल या डबलेट्स होने चाहिए और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 5 5 और 6 6। तो सर ये तो रिफ्लेक्सिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव की ये एक कंडीशन है। आइडेंटिटी में क्या होता है, इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट डाल दो, 1 2 2 1 3 1 5 6 4 5, तो वो आइडेंटिटी नहीं रहा, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव में ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, सिर्फ आइडेंटिटी वाली, यानी डबलेट्स ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका हमें क्लियर हो गया यार कि जितने एलिमेंट है उन्हीं के बस ऑर्डर्ड पेयर एक ही एलिमेंट बना सकता है, एक ही रिलेशन दिखा सकता है, इसीलिए एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनता है। इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। आप एलिमेंट कुछ भी ले लोगे, इसमें बात करेंगे तो वो डायगोनल एलिमेंट, इसलिए मैंने डायगोनल एलिमेंट्स ब्लैक कलर की कर दिए। तो डायगोनल एलिमेंट देखिए एक्चुअल में ये आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ यूनिक, वो एक ही बनता है। अब इनके साथ आप एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, सारे एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दोगे तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए पहले डेफिनेशन तो आपको पता है, मान के चलो। रिफ्लेक्सिव कहता है क्या है कि कोई एलिमेंट अगर सेट में है तो इसका मतलब है उसका डबलेट्स यानी उसकी खुद की इमेज रिलेशन में होना चाहिए, ये बोलता है। यानी एक तरीके से ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करता है। बस इसकी खासियत क्या है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, इसके अलावा भी आप कुछ रख सकते हो, एक एलिमेंट, एक ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, जितने चाहे इसमें रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो टोटल
कैसे निकलेगा भाई? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए। एक सेट दे दिया गया था ए, कहेगा इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। अगर आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाया है 2021 का जो मैथ का है, उसमें आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मुझे पता है कि यार मुझे ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है, आइडेंटिकल जो है, जो डबलेट्स हैं, जो मैंने यहां पे मेंशन किए, तो लेने ही लेने, ठीक है। तो हमने मान लिया डायगोनल एलिमेंट्स सारे कितने हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 6 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बने? 6 इधर 6 इधर, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए? 6 इंटू 6, इतना तो आता ही होगा यार। टोटल कितने बन जाएंगे? 6 इंटू 6, टोटल 36 बनेंगे, या 6 का स्क्वायर बन जाएंगे। तो ए क्रॉस ए की अगर हम बात करेंगे इस सिचुएशन में, तो 6 स्क्वायर या कहते हैं 36 एलिमेंट बनेंगे। यही मैंने जनरल का केस ये लिया कि अगर n है तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे। एक चीज क्लियर है, टोटल कितने एलिमेंट है भैया? 36। जब हम सेट में कितने एलिमेंट ले रहे थे? 6 का स्क्वायर कर दिया। बहुत ध्यान सुनना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं जो हमको लेने ही लेने हैं भैया? डायगोनल एलिमेंट्स उतने ही हैं जितने हमने लिए थे, क्योंकि डायगोनल यूनिक बन रही है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट भी 6 आ रहे होंगे, आप देख लीजिए जरा भाई। 6 एलिमेंट हर एक का डबलेट्स होगा, तो 6 एलिमेंट है तो 6 ही डबलेट्स मिलेगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि इस डायगोनल एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट है? 6। इसी तरीके से अगर आप जनरल की बात करोगे, तो जनरल में अगर n एलिमेंट है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे भैया? कितने होंगे? n। अगर हम n की बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए 6 लिए थे हमने, 6 एलिमेंट थे हमारे, तो डायगोनल में यानी डबलेट्स कितने थे? 6 थे। उसके अलावा 36 में से 6 निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे? 30। तो यानी इस डायगोनल के एबव आधे होंगे और बिलो आधे होंगे। समझ में आ रहा है चीजें? ध्यान सुनिएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? n स्क्वायर थे। n स्क्वायर में से आपने n एलिमेंट्स निकाल दिए, इतने ही एलिमेंट्स टोटल बचेंगे कि नहीं? यानी यहाँ पे देखिए टोटल 36 एलिमेंट्स थे, उसमें से आपने 6 एलिमेंट्स बचा दिए, तभी तो 30 एलिमेंट्स बचेंगे भाई। डबलेट्स वाले एलिमेंट हटा दिए हमने, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो हमें पता चल गया कि अगर आप डबलेट्स वाले हटा दोगे तो 30 एलिमेंट बचते हैं। अब हमको पता है इनको तो हमें लेना ही लेना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा रखा होगा, जैसे हम कहते थे कि 1 2 3 और 4 का यूज करके आपको 4 डिजिट नंबर लेना है, और जो 4 से स्टार्ट हो। ऐसे 4 डिजिट नंबर बनाने जो 4 से स्टार्ट हो। तो अगर 4 से स्टार्ट होते हैं तो 4 को हम फिक्स कर देते हैं ना। तो 4 को लेने का सिर्फ एक तरीका है, उसको लेना ही लेना है। पढ़ा होगा आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अब अगर डिजिट्स रिपीट होती हैं तो हम फिर से 4 लग सकते हैं। तो मेरे पास अगले ऑप्शन को फिल करने का 4 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन। अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होती, तो अगर हम 4 को फिक्स कर दिए तो बचे कितने मेरे पास? 3 बचे। अगले प्लेस को फिल करने के लिए कोई एक तो फिल हो जाएगा, फिर 1। ये आपने पढ़ रखा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मान के चल रहा हूं क्लास 11 में पढ़ के आया हो। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आप सोचो डायगोनल एलिमेंट्स सारे हमने एक साथ तो लेने ही लेने। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये लेने का सिर्फ एक तरीका है, इनको लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 6 के स्क्वायर माइनस 6 थे ना। मैं टोटल 6 स्क्वायर माइनस 6 बचे एलिमेंट्स। अब हर एक एलिमेंट्स के पास आपके पास ऑप्शन, या तो आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। 0 बनने से ऑन ऑफ वाला ऑप्शन होता है। उसी तरीके से इस एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे ये एक रिलेशन है, ये तो हमने ले लिया। इसके बाद आप चाहे ये एलिमेंट डालो इसमें या ना डालो, वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। सेम ये एलिमेंट डालो या ना डालो, यानी कि हर एक एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है? 2। दूसरे वाले के पास 2। कितने एलिमेंट्स है भैया? टोटल 2। आगे टोटल एलिमेंट्स कितने थे? टोटल 30 एलिमेंट्स है, तो ये 30 टाइम्स जाएगा। समझ में आ रहा है? आप देखिए ध्यान से। टोटल पहले एलिमेंट्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको ले सकते हो या नहीं ले सकते। इस रिलेशन में डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। ये चाहे अब अगले वाले के पास ये ऑप्शन, या तो इसमें डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। इस तरीके से ये आएंगे कितने? 1 2 3, ये टोटल कितने हैं? 30 ऑप्शन थे हमारे पास। 30 को लिख कैसे रहे? 6 के स्क्वायर माइनस 6, यानी टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा कितना आया है?
1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम 2 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू 2 की पावर 3 आती है, और यहाँ पे 2 हम कितनी बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं 30 बार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 30। ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसको जनरलाइज करें, 30 हमने लिखा कैसे था, एक्चुअल में हमने लिखा था 30 को टोटल 6 स्क्वायर थे, उसमें से 6 एलिमेंट तो हम ले ही चुके हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब यही हम जनरलाइज करते हैं, अगर ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा किस तरीके से आया है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम्पल तो हम करा ही देंगे। तो अगर हम जनरल केस की बात करेंगे तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ जाएंगे, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ जाएंगे भैया, वो आ जाएगा आपका 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये आपका जनरल फॉर्मूला आता है, ये आपका जनरल फॉर्मूला आता है, ये आपको याद रखना है। वेयर n है क्या भैया, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आई होप इतना क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर केस भी ले रखा है और एक जनरल केस भी ले रखा है। जनरल में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर केस भी ले लिया है। इसी से हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं यार, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा, कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर में जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में है उसको रख देते हैं, तो n स्क्वायर को रख देंगे। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक रहता है, बता रखा है हमने, रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। आई होप इतना क्लियर है यार। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिसिटी होती है एक्चुअली, यहाँ पे कहता है कि अगर a कॉमा b है तो उसका पेयर यानी उसकी सिमेट्रिसिटी, इसके अगर हम मिरर लगा देंगे तो इसका अपोजिट यानी b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। अब एक चीज देखो जरा, मैंने इसके पहले वाले भी एक्सप्लेन किया था, डायगोनल के ऊपर और नीचे एक्चुअल में आइडेंटिकल एलिमेंट होते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें 1 2 का, ठीक है, तो यहाँ 1 2 यहाँ क्या आएगा 1 1 1 2, यहाँ क्या आएगा 2 1 2 2। तो डायगोनल में अगर आप हटा दो तो उसके ऊपर और नीचे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल एलिमेंट्स थे हमारे पास n स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल में जितने एलिमेंट आपने ले रखे हैं उतने ही डायगोनल में एलिमेंट होते हैं यानी n। अगर आप टोटल में से डायगोनल एलिमेंट हटा दोगे तो डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट ही तो बचेंगे। जैसे इसके पहले हमने किया था 6 स्क्वायर में से 6 हटा दोगे तो टोटल 30 एलिमेंट बच रहे थे। अब उनमें से आधा कर दो यानी 15 एलिमेंट डायगोनल के ऊपर थे, 15 एलिमेंट डायगोनल के नीचे थे। यानी अगर हम सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सिर्फ पेयर की बात होती है। अगर एक एलिमेंट है तो उसका पेयर होना चाहिए, तो हमने किया गया है पेयर बना लिया। टोटल इतने क्या होंगे, ये पेयर होंगे भैया। ये चीज बड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसके पहले हमने क्या किया था, 36 एलिमेंट थे, 36 में से डायगोनल एलिमेंट्स हटा दिए, 30 एलिमेंट्स बचे। तो 30 एलिमेंट्स को हाफ कर दोगे तो 15 पेयर हो गए ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 1 2 तो 2 1 1 3 तो 3 1 3 2 तो 2 3, ऐसे सारे पेयर बनेंगे। तो हमने क्या किया, ये पेयर हो गए। यानी अब हर एक पेयर के पास अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये और ये, एक्चुअल में हमने इनको एक कर दिया कि अब ये जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे। यानी जो टोटल एलिमेंट्स जो 30 एलिमेंट्स है उनको हमने 15 बता दिया कि अब भाई 15 लोग हैं। यानी पेयर कपल समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये जोड़ा भाई साथ ही रहेगा, जहां जाएगा साथ जाएगा या तो नहीं जाएगा। यानी मुझे पता चल गया कि इतने पेयर हैं, यानी कि हर एक पेयर के पास 2 ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन है मतलब 2 2 2 इतनी बार लिखेंगे या 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कर देंगे। ये तो हमने बात करी पेयर्स के डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले, जो ये नेसेसिटी कंडीशन होती है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स वहां देखिए 6 टोटल था तो 6 डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे टोटल n है तो n डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, और हर डायगोनल एलिमेंट्स के पास आपके पास ऑप्शन है, यार इनको लो या भैया ना लो, आपकी मर्जी है। तो हर एक एलिमेंट्स के बाद आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी 2 और कितने एलिमेंट n। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू आएगी 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ये क्या आता है भैया,
टोटल सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए आप चाहे तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन एक बार समझ के करोगे ना तो वो एक जुड़ाव होता है, जो फीलिंग होती है ना क्वेश्चंस के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। तो यार फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, इनको अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन क्या आता है, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। सेट में जितने एलिमेंट्स दे रखे वो वैल्यू होती है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। अब एक चीज और पूछी जाती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि टोटल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कैसे बन सकते हैं। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो और भैया सिमेट्रिक भी हो। बात को अच्छे समझिएगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो यहां पे हम लिख रहे हैं टोटल रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको बताइए। अगर आप समझ सकते हो तो हमें वो वाली कंडीशन, रिफ्लेक्सिव वाली और ये वाली कंडीशन कंबाइन करनी पड़ेगी। यानी हमने यहाँ पे जो ऑप्शन रखा था कि इनको आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये ऑप्शन था आपके पास। तो अब हमें यहाँ का इसको लेना ही पड़ेगा, इस चीज को हमको लेना ही पड़ेगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए डायगोनल वाले एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे यार। उसके बाद पेयर कम बना लेंगे। टोटल इतने पेयर थे, ठीक है, इतने पेयर थे, इनमें से अगर आप कोई भी पेयर उठाओगे तो उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता भैया। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया, n स्क्वायर, ये n है, n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। कोई भी दिक्कत है तो रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, अच्छे समझ में आ जाएगा। और रही बात ट्रांजिटिव रिलेशन की, कई बच्चे पूछते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन जो दी होती है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। इसीलिए उसका कोई एक शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखो आपको मिल जाए। ट्रांजिटिव रिलेशन मान लिया आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया कोई b, c, आपका क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है? बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों है मैंने 4 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल है, और आर.डी. शर्मा की जो एक्सरसाइज है उससे मैंने लेके समझाया, और उसके और भी क्वेश्चंस कराए, आप जाके वो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देख सकते हैं। क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी बनी है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम आपको दे दें और आपको आ जाए। ठीक है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे आएगा? उसी लिए इक्विवेलेंस भी रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अगर आप कहोगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना एक्चुअली बेल नंबर से निकलता है। अब आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर में दिया है, जो सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड में दिया है, ये वो क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं का है। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने अभी तक इस लेक्चर में कराए हैं, कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो टोटल रिलेशन 2 की पावर m स्क्वायर आते हैं, एक्सप्लेन कर रखा भी है, सबसेट होता है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा 1 होता है। टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m होता है। टोटल 2 की पावर m स्क्वायर में से डायगोनल वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं, ऐसा समझ लीजिए, यहां से माइनस m कर देंगे। याद रखने का तरीका जो है। टोटल सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस m/2 माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। ठीक है, टोटल सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों एक साथ हो, ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। m स्क्वायर माइनस m/2, जो रिफ्लेक्सिव का केस था बस उसको हाफ कर देते हैं, पावर को हाफ कर देते हैं, सब पावर में 2 की। और ट्रांजिटिव का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो नहीं याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इफ Na is equal to 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 है। तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भैया, वो आता है 2 की पावर m स्क्वायर, m मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m स्क्वायर माइनस m। हमने m ले लिया क्योंकि n यहाँ भी चल रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो m हमने जनरल ले लिया, कोई m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। यहाँ m की वैल्यू कितनी है भैया, 3।
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 9 माइनस 3, 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आपको पता है 64। इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल। अब अगर हम बात करते हैं टोटल सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है, तो वो आ जाता भैया 2 की पावर m स्क्वायर यानी 9, ठीक है, m यानी जो नंबर दे रखा था उसका स्क्वायर प्लस वो नंबर खुद और उसका हाफ, तो वैल्यू कितनी आती 2 की पावर 6। भाई 9 3 12 हाफ कर दो 6, इत्तेफाक से सेम आ रहा है, आप ये मत समझिए हमेशा सेम आता है, ऐसा सोच के मत चलिएगा यार। तो ये वैल्यू कितनी आ रही 64। ऐसे टोटल रिलेशन कितने हैं, टोटल सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ऐसे जो टोटल सिमेट्रिक भी हो और भैया रिफ्लेक्सिव भी हो तो वो आता है 2 की पावर m स्क्वायर मतलब 9, इस जो वैल्यू आई थी इसकी पावर हाफ करनी होती है, तो यहाँ पे एक्चुअल में -3/2, तो यहाँ 6 का हाफ 3 यानी पावर जो बची थी उसका हाफ कर दोगे 2 की पावर 3 यानी 8 बन पाएंगे। समझ आ रहा है? तो 8 ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे सिमेट्रिक भी होंगे, एक साथ होंगे दोनों। 64 सिमेट्रिक पॉसिबल है और 64 रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लिया कभी आप भूल सकते हो, कभी नहीं आ रहा है, टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आप क्वेश्चंस के फॉर्मूले बना सकते हो। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और हम जब शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज कुछ 8 10 15 20 जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो जाएंगे वीडियो में, जो 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की रहेगी, उसमें हम इन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आप फिर भी कोई डाउट है किसी टॉपिक में, किसी मेथड में, तो आपको कमेंट कर देना है या पर्सनल मैसेज कर देना है, मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने लायक है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, प्लीज सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ